क्योंकि अभी वर्तमान अध्यक्ष हल्का स्टेटमेंट देते हैं कि बच्चे नॉन सीरियस हैं, पेपर नहीं लेंगे, फिर पेपर ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग भी सरकार को चूहा बिल्ली का खेल कर रहा है। लॉ एंड लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसके पास लाठियां हथियार होता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट चतुर होते हैं। कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लाठियां नीतीश कुमार नहीं बरसाए हैं? नहीं, ये प्रशासन के लोग हैं। और प्रशासन किसके अंडर में चल रही है? प्रशासन तो सरकार नियंत्रण करती है, लेकिन प्रशासन को एक फिक्स दिया गया, लापरवाही कहें, लेकिन वहाँ पर आयोग का फॉल्ट था, क्योंकि उस समय पेपर नहीं आया था क्लासरूम में 12:30 तक। उसके बाद दूसरा री एग्जाम हुआ और इसमें 2 बेनिफिट हो गया। 13 तारीख और 4 तारीख के बीच में 20 दिन का गैप मिला। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। जैसा लगातार स्टूडेंटों को री एग्जाम को लेकर बीपीएससी स्टूडेंटों की मांग थी, लगातार वो सरकार से री एग्जाम कर रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अब नहीं दिख रहा है कि री एग्जाम पे कोई टीका टिप्पणी सरकार के द्वारा की जा रही है। आज हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लगातार छात्रों से, शिक्षकों से बात कर आप सभी तक हम पहुँचा रहे हैं कि क्या अपडेट है। इसी बीच में हम पहुंच चुके हैं और भी छात्र हमारे साथ, मैं दिखा दूं, छात्र हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद और आस बची है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लालू कुमार हुआ। घर कहाँ है आप? मेरा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट आपका घर है। यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, प्रिपरेशन तो हम सिविल सर्विसेज के लंबे समय से दिल्ली में कर रहे थे। और ये मैं 17वीं लोक सेवा आयोग देने के लिए आए और हमारा परीक्षा बापू परीक्षा सेंटर में था और वहाँ सारे सिचुएशन आयोग ने गलती किया। उसके लेकर जो मैसेज आया वो स्टूडेंट को नॉन सीरियस कहें या स्टूडेंट की लापरवाही कहें, लेकिन वहाँ पर आयोग का फॉल्ट था, क्योंकि उस समय पेपर नहीं आया था क्लासरूम में 12:30 तक। उसके बाद दूसरा री एग्जाम हुआ और इसमें 2 बेनिफिट हो गया। 13 तारीख और 4 तारीख के बीच में 20 दिन का गैप मिला। दूसरी चीज, बच्चा उस पैटर्न को बनाकर तैयारी किए तो ऑब्वियसली उसमें जो बच्चे परीक्षा दिए वो सेफ में है, लेकिन सेफ कब तक? पीटी मेंस में नहीं कोई गड़बड़ी, आगे का रास्ता में तो कोई गड़बड़ी नहीं। इसके लेकर लड़का छात्र छात्राओं संशय में है, द्वंद्व में है, और जब संवाद सरकार से होगी तो द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी अगर बात करते हैं तो सोल्यूशन निकलेगा। नीतीश जी छात्र के निकले हुए प्लेयर हैं और वो छात्र छात्राओं की बात सुनेंगे, लेकिन अभी वो कुछ ब्यूरोक्रेट के माध्यम से बंध गए हैं। जो सीएम हाउस में बैठता था उन्हीं के साथ उनका प्रगति है, यात्रा चल रहा है। जिस यात्रा में गति ही नहीं हो उसको प्रगति नाम ही देना मूर्खता है, और ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। इसी लेकर छात्र आशा में बैठे हुए हैं। आशा पर उम्मीद है और उम्मीद से ही भाग दिखता है। तो अभी भी उम्मीद है आप लोगों को सरकार से, कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के पक्ष में सरकार कदम उठाएगी? देखिए, कल जो आंसर की आयोग डाला उसके लेकर बच्चे में संशय आया और कि कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए, कुछ क्वेश्चन का आंसर में त्रुटियां हैं। तो त्रुटियां तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से ये भी सुन रही हूँ कि जारी हो रहा है कि जो भी क्वेश्चन गलत मतलब उसमें दिए गए हैं, बुक लिस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत दिए गए हैं उसके एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे अभ्यर्थियों को। क्या इस पे, क्या अगर आपको ज्यादा जानकारी हो इस पे तो विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आयोग एक्स्ट्रा नंबर देंगे तो ये तो पूरी परीक्षा का प्रणाली 4 तारीख का फेवर में चला जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन 4 तारीख में, वो तो प्रिंट कहें या आयोग का मिस्टेक कहें या तो बाद में जो क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, एक पैनल बनता है। पूरी प्रक्रिया में आपको लेकर जाना चाहते हैं। जब कॉपी का क्वेश्चन का जब लास्ट सेटिंग होता है तो यूनिवर्सिटी में हम बहुत नज़दीक से देखें तो एक पैनल बनता है और वो पैनल सेट के फिक्स करता है कि ये क्वेश्चन अब प्रिंट होने जा रहा है। तो ये तो प्रिंट में कहीं मिस्टेक हुआ, 2023 का जनगणना कर्क रेखा वाला, और एक क्वेश्चन दौड़ रहा है। तो 2 क्वेश्चन जो हमको याद था, एक मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया। तो ट्रांसलेट में गलती हो सकता है, क्योंकि भारत में ट्रांसलेट की प्रक्रिया जो है वो एक क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं, वो कोई भी बन सकते। लेकिन अगर छानकर फिल्ट्रेशन होकर पेपर आया और उसमें अगर कोई मिसिंग हुआ तो आयोग की त्रुटि है। और एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी के बाद अगर आपका क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा रहा है
तो कहीं ना कहीं तो ये छात्र को लॉस है, क्योंकि पढ़ने में जो समय गया, क्वेश्चन बनाने में जो समय गया, वो 2 घंटा का ही प्ले है, खेल, वो तो छात्र को ही दिक्कत हुआ ना। लेकिन ये सारे समस्याओं को अगर हम हटा देते हैं और मुख्यमंत्री जी बच्चे से बात कर लें तो इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। मुख्यमंत्री लगता है कि मुख्यमंत्री बच्चे से बात करेंगे? आप लोगों को कुछ ऐसा मिला है अभी तक कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं बच्चों से बात करने? अभी तक वैसी सूचना आप लोगों के पास पहुंची है? देखिए, बिहार के जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सचिव, मुख्य सचिव, वो बोले कि हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट कोई चीज़ को कंसीडर लंबे समय तक करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का एक लॉबी होता है। अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, एक लंबे समय तक आप जॉब करते हैं तब किसी विभाग का चेयरमैन, सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बनते हैं। तो आप एक लंबे समय सचिव होने के बाद, एक लंबे समय आप जॉब में समय देने के बाद आप एक हल्का स्टेटमेंट आयोग दे रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान अध्यक्ष हल्का स्टेटमेंट देते हैं कि बच्चे नॉन सीरियस हैं, पेपर नहीं लेंगे, फिर पेपर ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग भी सरकार को चूहा बिल्ली का खेल कर रहा है, और नीतीश जी को कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। तो अगर नीतीश कुमार आप लोगों की बातों को नहीं मानते हैं तो आप लोग अगले कदम में क्या कुछ करने वाले हैं? फिर आंदोलन तेज होगा, इससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इससे बड़ा आंदोलन? हम लोग 50,000 लड़का लेकर आंदोलन का प्लान कर रहे हैं गांधी में। 50,000 लड़का लेकर आंदोलन करेंगे आप लोग? और हो सकता है आने वाला समय में ये आंदोलन बहुत बड़ा कन्वर्ट हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, क्योंकि छात्र सब आएंगे। लेकिन सरकार अगर इस चीज़ को सुन लेता है तो इसका समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन नीतीश जी सुनेंगे, तुरंत हो जाएगा समाधान। ब्यूरोक्रेट ही नहीं नीतीश जी से मिलने दे रहा। क्यों? क्योंकि 67 जब उनके पास मैसेज गया कि पेपर में डिसमिस हुआ, बोले कैंसिल होगा, तुरंत पेपर लिए। और नीतीश जी चाहेंगे तो पेपर तुरंत हो जाएगा। और सरकार 10 लाख की 4 लाख बच्चे हैं बीपीएससी में, 4.5 लाख जहाँ तक डाटा है, 4.5 बीपीएससी में बिहार सरकार के पास इतना सिस्टम मजबूत है, 10 लाख बच्चे को एग्जाम बैठा कर एक बार में ले सकते हैं। 4-5 लाख। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोगों बहुत बच्चों ने ये भी कहा कि 25 में नीतीश कुमार का भी एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग उनको भी यही रास्ता दिखा देंगे, यही लाठी का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो इस पे क्या कुछ टिप्पणी करें? देखिए, जो राजनीतिक इशू है, इसमें बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो तो वोट के पार्ट हैं, लोकतंत्र के भागीदारी हैं। तो युवा बिहार का आबादी है, डाटा जहाँ तक मेरे मानस में है 65% युवा बिहार में है। तो बच्चे में अगर क्रांति जगेगा तो सरकार तो बदलती है, लेकिन वर्तमान सरकार और काम शैलियों को देखा जाए, कार्यशैलियों को, तो बहुत संतुलन ढंग से नीतीश जी काम करते हैं। लेकिन पिछले विश्वसनीयता जो अविश्वसनीयता में बदल गई है, इसके लेकर संवाद कहीं होगा तो सोल्यूशन हर स्तर पर है। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से नीतीश जी काम कर रहे हैं, बच्चों पर लगातार अभद्रता की गई, उनके साथ लगातार लाठियां डंडे बरसाए गए, ऐसे लग रहा था कि ऐसे जैसे वो आतंकवादी हो, वो हमारे बिहार के बच्चे ना हो। फिर सरकार का कोई भी इस पे रिएक्ट नहीं करते, एक टिप्पणी नहीं नीतीश जी की तरफ से आता है कि इस तरह की लाठियां क्यों बरसाई गई। तो कैसे ये सरकार को आप अच्छी बता रहे हैं कि ये अच्छी सरकार है? देखिए, सरकार, लाठियां तंत्र का भागीदारी ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं। लॉ एंड लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसके पास लाठियां हथियार होता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट चतुर होते हैं। आप कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लाठियां नीतीश कुमार नहीं बरसाए हैं? नहीं, ये प्रशासन के लोग हैं। और प्रशासन किसके अंडर में चल रही है? प्रशासन तो सरकार नियंत्रण करती है, लेकिन प्रशासन को एक फिक्स दिया गया, अगर कोई थाना के आसपास घटना घट रहा है तो थाना प्रभारी उसको तुरंत क्विक एक्शन लेंगे। तो लॉ एंड लाइन ऑर्डर बिगड़ता है तो सरकार इस ढंग से स्टेप, सरकार नहीं पर पुलिस प्रशासन स्टेप ले सकता है, लेकिन स्टेप में थोड़ा सा त्रुटियां ठीक है, मानिए कि बच्चों पे अगर लाठियां चली तो प्रशासन की गलती है, तो क्या मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात नहीं गई होगी? क्या मुख्यमंत्री एक टिप्पणी करने लायक नहीं थे? उस बच्चों पर एक टिप्पणी या दुख व्यक्त करने की ऐसी क्यों हुआ बिहार के बच्चों के साथ? देखिए, सरकार को हम बोले ना, कुछ ब्यूरोक्रेट लोग घेर कर रख लिया है, डेमोक्रेसी को ब्यूरोक्रेट में कन्वर्ट कर लिया है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए जा रहे हैं। 5 व्यक्ति जो सीएम हाउस में बैठते थे वही मुख्यमंत्री जी के साथ रह रहे हैं। नीतीश जी को सारा फिगर नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, ये एक्सपेक्टेडली अगर फिगर मिल रहा है तो सरकार दोषी। नीतीश जी इतने तो बुड़बक नहीं है कि 5 लोग उन्हें मिलकर गिरफ्तार कर ले, कैद कर ले, उनके दिमाग से नीतीश जी चलने लगे। वो खुद एक IITian रहे हैं, तो इतने तो बुड़बक नहीं हो सकते उनका दिमाग कोई कैप्चर कर ले। देखिए, नीतीश जी का जहाँ तक सवाल है, नीतीश जी हमारे सीनियर भी रहे हैं। वो हमारे एल्यूमनाइज हैं पटना साइंस कॉलेज से। वो न्यूटन हॉस्टल नंबर 6 में रहते थे।
वो 1960 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और एकेडमिक में हम उनका नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बात अगर किया जाए अधिकारी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी खुद इस पर संज्ञान ले, अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट हित में बात होगा। और देखिए विद्यार्थी है तो लाठी खाना भी अगर उसको सहज मंजूर है, तो अगर आयोग डिसीजन बच्चा के फेवर में देगा तो बच्चा कल से किताब और कलम लेकर फिर करियर के प्रति मूव हो जाएगा। ये बच्चा हमेशा, बच्चा को माता पिता भी बोलते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं, सरकार भी बोलता है, लाठी भी, बच्चा हमेशा करियर के प्रति जुझारू होते हैं। सरकार अगर डिसीजन लेता है तो बच्चा तुरंत कमबैक होगा, क्योंकि बच्चा किसी हम खुद दिल्ली से आए, हमको शौक नहीं है कि हम आंदोलन पर बैठे, क्योंकि मेरे ऊपर कि सभी बच्चे के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं। बच्चे हमेशा गार्जियन के रूप में देखते हैं, किसी को भी, आपको भी देख रहे हैं, विपक्ष को लोग को भी देख रहे हैं, कोई अगर नेतृत्व कर रहा है तो उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, इस पर कैसे मौन हम इस चीज पर नहीं बोल सकते। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री जो है बहुत काबिल व्यक्ति है और बच्चे जो होते हैं वो राजनीति से कहीं ना कहीं दूरियां बना के रखते हैं, उनके साथ जो भी आए वो उनका साथ निभाते हैं। तो ऐसे ही आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।